क्या आप भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, किसी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दे सकते हैं। डिजिटल मीडिया एज सच बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सभी चीजें सीखना शायद नामुमकिन है, बट आज हम ऐसे 7 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्किल नंबर 1, डेटा एनालिसिस। आज के डेट में ज्यादातर बिजनेसेस के पास बहुत सारी चीजें ट्रैक करने के लिए, इसी के कारण उनके पास बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए होता है, और इसीलिए एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है जो इन डेटा को एनालाइज कर पाए और उसका कंक्लूजन लेके उसे कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी इंप्रूव कर पाए। इसीलिए आपने आजकल देखा होगा कि डेटा साइंटिस्ट का डेजिग्नेशन बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो डेटा एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट स्किल। स्किल नंबर 2, SEO एंड SEM। अब ये दोनों क्या है? SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा करते हैं जब यूजर कुछ ढूंढता है तो आपका कंटेंट वहां पे दिखाई देता है। या SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि आप जब कोई सर्च कर रहा है तब कुछ पेड मेथड्स का यूज करके अपने कंटेंट को वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहां से क्लिक करके अल्टीमेटली उसे आप अपनी वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे ला रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ाना है तो ऑब्वियसली SEO एंड SEM आर नेसेसरी, इसलिए इसका बहुत अच्छा नॉलेज होना रियली जरूरी है। स्किल नंबर 3, पेड एड्स। अब आप देखिए ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑर्गेनिक रीच जो है वो डाइंग स्टेज में है या तो ऑलरेडी डेड है, और दूसरी तरफ ज्यादातर लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं। तो इस सिनारियो में जब आपको ग्रो करना है तो आपको पेड एड्स का सहारा लेना होगा। सपोज आपको लीड जनरेट करनी है तो फेसबुक बहुत अच्छा मैकेनिज्म दे रहा है लीड जनरेशन का, तो उसे यूज करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग अलग तरह की पेड एड्स का नॉलेज होना जरूरी है। शायद वो आप खुद एग्जीक्यूट कर पाए या फिर अपने कलीग से, टीम मेंबर से एग्जीक्यूट करवा पाए, इसलिए ये स्किल होना बहुत जरूरी है। स्किल नंबर 4, वीडियो। आपने देखा होगा हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो भले शॉर्ट फॉर्म का हो, मीडियम लेंथ का हो या लॉन्ग फॉर्म का हो, बट वीडियोज आर वेरी पॉपुलर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जिससे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो आप एक एडवांटेजियस सिचुएशन में रहेंगे। इसलिए वीडियो क्रिएशन एंड वीडियो एडिटिंग का नॉलेज गेन करना चाहिए। स्किल नंबर 5, बेसिक डिजाइनिंग स्किल। जब आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंट है तो आपको कंटेंट भी वहां पे अट्रैक्टिव डालना है। तो हर बार तो आप ऐसा नहीं कर सकते, एक सिंपल सा फोटो क्लिक किया और वहां पे डाल दिया। काफी बार आपको कोई प्रोडक्ट एडिट करना होगा, काफी बार आपको वहां पे कंटेंट लिखना होगा, हेडलाइन बनाना होगा ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो इस सिनेरियो में अगर आपके पास कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इस तरह के सॉफ्टवेयर का बेसिक डिजाइनिंग नॉलेज है तो आपको हेल्प करेगा। और फिलहाल काफी सारे एप्स भी आ गए जो अगर आप ये सॉफ्टवेयर नहीं सीखना चाहते हैं तो कैनवा है, स्नेपा है, डिजाइन बोर्ड है, काफी सारे एप्स है जिससे भी आप इजीली डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए बेसिक नॉलेज ऑफ डिजाइनिंग इज नेसेसरी। स्किल नंबर 6, कंटेंट राइटिंग। जब आप इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो या इमेज पोस्ट कर रहे हैं तो काफी बार आपको हेडलाइन लिखना होगा या कैप्शन लिखना होगा, या आप अपने वेबसाइट के ऊपर कोई आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, PR के रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं, ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं, तो अगेन कंटेंट राइटिंग बिकम्स एसेंशियल स्किल। यहाँ पे आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि आप जो लिख रहे हैं वो एक ह्यूमन के लिए लिख रहे हैं, बट इसके साथ साथ आपको एल्गोरिदम का भी ध्यान रखना है। तो कीवर्ड डेंसिटी, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी आपको थोड़े लर्न करने होंगे। इसके साथ अगर आप अपना कंटेंट डेवलपमेंट स्किल एनहांस करते हैं तो आपके लिए ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस हैं। स्किल नंबर 7, ईमेल मार्केटिंग। मैं ईमेल मार्केटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मानता हूँ कि पहले भी ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल था, आज भी है और आने वाले सालों में भी रहेगा। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग में एक बल्क में डेटा परचेज कर लेते हो, उनको एक मास ईमेल शूट कर देते हो और हो जाते हैं हैप्पी कि भाई हमारा ईमेल मार्केटिंग हो गया। इसे ईमेल मार्केटिंग नहीं बोला जाता। इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि ईमेल मार्केटिंग किसे बोलते हैं, वहां पे किस तरह से आप ईमेल डिजाइन करोगे, उसकी हेडलाइन क्या होगी, वो लेआउट डिवाइस रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, आप अलग अलग लिस्ट को किस तरह से मैनेज करोगे, ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी और तब जाके आप एक इफेक्टिव ईमेल मार्केटर बन पाओगे। और इसकी बहुत ही जरूरत होती है हर एक बिजनेस को, चाहे वो B2B हो या B2C हो।
हर एक को ईमेल मार्केटिंग यूजफुल हो सकता है। तो अगर आप ये 7 स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो आप इजीली एक डिजिटल मार्केटिंग रॉक स्टार बन सकते हैं। तो इन्हें स्टडी कीजिए, ये स्किल्स को एनहांस कीजिए, इन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट। अगर आपको और भी डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है तो ये वाला प्लेलिस्ट आप जरूर देखिए। गुड लक।